भैया कैसे आप साथियों, समायोजन 3.0 हो चुका है और इस समायोजन 3.0 में सबसे ज़्यादा रार मची पड़ी है। अब सोचिएगा दोस्तों, लोग जो टीचर्स है, जो पीड़ित टीचर्स है, वो हाई कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने याचिका डाल दी है। 2 याचिका डाली गई हैं। एक तो ये वरिष्ठता का जो क्रम चल रहा है, जो वरिष्ठता को लेके, प्रमोशन को लेके, कौन भैया वरिष्ठ है कौन सीनियर है ये पता ही नहीं चल रहा है। और दूसरा है दोस्तों कि समायोजन में बिना किसी नियम के समायोजन कर दिए गए हैं, टीचर नाराज है। और कई कई स्कूलों की स्थिति ये है दोस्तों कि जिनका समायोजन 3.0 हो गया है, उन्होंने अभी तक चार्ज नहीं छोड़ा है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से शिक्षक नाराज है इस समायोजन से। और ये वरिष्ठता जो क्रम बन रहा है, जो प्रमोशन का मैटर है, हर जिले में अलग अलग स्तर से बनाया जा रहा है। कायदा तो ये कहता है कि जो फर्स्ट नियुक्ति है, मौलिक नियुक्ति है, उसको ही वही सीनियर माना जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्तर से ये नियम निकाले जा रहे हैं। अतः दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ क्या याचिका डाली गई, क्या मांग की गई। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ मेरा ही चैनल आपको सही जानकारी देगा और कोई नहीं देगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ जिसे देखकर आप ज़्यादा हंसी आएगी आपको। देखिएगा, शिक्षक की जन्मतिथि है 1963 और नियुक्ति 1955 में दिखाई। बताइएगा, जन्म तिथि है 1963 और नियुक्ति दिखाई है 1955 में। मतलब इतने कम एज में उसको नौकरी मिल गई। सोचिएगा, शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में कई खामी, कई के बदल गए हैं जन्म और नियुक्ति तिथि। ये खामियां हैं लेकिन लिस्ट बन रही है। आखिर ये खामियां क्यों की जा रही, क्या जानबूझ के की जा रही हैं खामियां? सबसे बड़ी बात है, छोटी सी न्यूज़ पढ़ लीजिए। अम्बेडकर नगर का मामला है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी हुई है। सूची में तमाम खामियां जन्म और नियुक्ति की तिथि तक बदल दी गई है। कई शिक्षक जन्म के पहले ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए हैं। मतलब पैदा हो नहीं पाया और उसको नियुक्त बना दिया, उसको टीचर बना दिया। ये तो वही हो गया, मकान बन नहीं पाया, किराएदार पहले ही आ गए, या तालाब खोद नहीं पाया, मगरमच्छ पहले ही आ गए। तो यहाँ पर जिले में तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं के का नाम सूची में नाम तक नहीं है। सूची देखकर सभी हैरत में। मतलब समायोजन 3.0 तो अड़ुआ मार हो गया, उसमें कोई नियम नहीं। क्या वरिष्ठता में भी कोई नियम नहीं होंगे? सबसे बड़ी बात है, सूची की पड़ताल में पता चल रहा है कि दूसरे नंबर की शिक्षक की जन्म और नियुक्ति तिथि में अंतर है। सूची के पहले ही नाम में त्रुटि है। इस शिक्षक का जन्म 1963 में हुआ है और शिक्षक पद पर नियुक्ति 1955 में हो गई। 1963 में वो पैदा हुआ है, 1955 में वो टीचर बन गया। भैया, सूची के अनुसार शिक्षक की जाति ऐसी है, मगर उसके नाम के आगे कास्ट जनरल लिखा हुआ है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की सूची क्रमांक 729 के शिक्षक के नाम के सामने अंकित पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि बदल गई है। 14 दिसंबर 2009 के स्थान पर 20 जुलाई 2014 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या चल रहा है, जो लेट पाए उनको पहले कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों ये काफ़ी चीज़ है जो कि ये असमानता है और इसी हड़बड़ी में ये सब किए जा रहे हैं। कोई इतना समय हो गया कि अभी तक मानव संविदा अपडेट नहीं किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात है, टीचर्स परेशान है, बोल बोल के रोज़ नए नए नियम डाल दिए जाते हैं कि हाँ भैया अपडेट करवाइए, अपडेट करवाइए। अपडेट के लिए वो लोग करते रहते लेकिन अपडेट नहीं होता है। चलेगा, देखिएगा दोस्तों। दूसरी देखिएगा दोस्तों, ये खबर साइट से देखिएगा, महिला शिक्षकों का समायोजन 40 किलोमीटर दूर, नाराज शिक्षक कोर्ट जाएंगे। देखिएगा, 40 किलोमीटर दूर महिला शिक्षक को डाल दिया। कई शिक्षकों ने BSA से शिकायत की। यूडाइस पोर्टल से समायोजन के बाद जारी सूची। देखिएगा, यहाँ पर सब दे रहे हैं। एक दोस्तों केस ये है कि किसी टीचर का समायोजन हो गया, उसका समायोजन 1.0 में उसको हटा दिया, फिर से उसका समायोजन कर दिया। मतलब 6 महीने में इसका समायोजन कर दिया गया। देखिएगा, साइड से आ रहा है। चिनट की शिक्षिका ने जुलाई में स्कूलों के मर्जर के बाद समायोजित होकर प्राथमिक विद्यालय नंदपुर में कार्यभार ग्रहण किया। 6 माह बाद दोबारा अधिक दूरी पर समायोजन कर दिया। गोसाईगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय हुसैनाबाद में 2 शिक्षक समायोजन से आए। 120 बच्चे होने के बावजूद एक शिक्षक को अधिक दिखाकर दूसरे स्कूल में समायोजित कर दिया। ऐसे दूसरे ब्लॉक में तमाम शिक्षक हैं जिन्हें 6 माह में दोबारा समायोजन कर दूसरे स्कूल भेज दिया। मतलब समायोजन जो किया टीचर उसको ही उठाते रहो और गोल 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 चक्कर घुमाते रहो। अब यार पढ़ाई कैसे होगी फिर बच्चों की? चलेगा, देखिएगा, एक केस मैं आपको दिखाऊं। कानपुर रोड स्थित प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका का कुर्सी रोड पर समायोजन कर दिया है। कानपुर रोड से स्कूल की दूरी 40 किलोमीटर है। सरोजिनी नगर की एक अन्य शिक्षिका का समायोजन 25 किलोमीटर दूर अमीनाबाद में कर दिया। अब देखिएगा केस नंबर 2, मलियाबाद के
प्राइमरी स्कूल कंसमंडी कला की शिक्षिका का 30 किलोमीटर दूर और महबूब खेड़ा एवं प्राइमरी स्कूल कटाली जमाल नगर के शिक्षक का 25 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय में समायोजन हुआ है। शिक्षिका को आने जाने में काफ़ी समस्या होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों पोर्टल पर दर्ज शिक्षकों के ब्यौरों में कई खामियां हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। शून्य व एकल शिक्षक वाले करीब 170 शिक्षकों का किया गया समायोजन और समायोजन में दोस्तों विकल्प पत्र ही नहीं मांगे गए और ना ही वरिष्ठता का पालन किया गया कि कौन सीनियर टीचर्स है, कौन जूनियर टीचर्स है, कौन विकलांग है, कौन महिला है, कौन पुरुष, कुछ भी नहीं, सीधे उठा के पटक दिया, जो कि गलत है। देखिएगा, शिक्षकों का कहना है कि बीएसए ने यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से समायोजन किया है। अधिकारियों ने महिला शिक्षकों के समायोजन 25 से लेकर 40 किलोमीटर दूर कर दिए। शिक्षक नेताओं का कहना है कि पोर्टल पर उपलब्ध शिक्षकों की सही जानकारी दर्ज नहीं है। स्कूलों में पंजीकृत छात्र संख्या, तैनात शिक्षकों का ब्यौरा एवं वरिष्ठता की फीडिंग में खामियां हैं। अधिकारियों को यूडाइस दर्ज ब्यौरा सत्यापन कराने के बाद समायोजन करना चाहिए थे। सबसे बड़ी बात है कि जो एकल विद्यालय हुए हैं या शिक्षक भी हुए हैं वो समायोजन 1.0 की वजह से हुए थे, जिसकी वजह थी यूडाइस पोर्टल, क्योंकि उस समय भी यूडाइस पोर्टल में सही से अपडेट नहीं था। तो फायदा क्या रहा, काम तो वही रहा। इसलिए शासन की तरफ से सभी बीएसए को आदेश दिया गया, आप अपने स्तर से कीजिएगा, सही कीजिएगा, ताकि किसी को दिक्कत भी नहीं आए, कोई कोर्ट भी नहीं आए और एकल विद्यालय बंद विद्यालय खुल जाए, माँ एक टीचर आ जाए, दो टीचर एक स्कूल में हो जाए। लेकिन फायदा क्या रहा, इन्होंने यूडाइस वही उठा लिए तो फिर से वही स्थिति हो गई। कायदे में इनको विकल्प पत्र भरवाने चाहिए थे, वो देखने चाहिए था प्रेजेंट में आपके यहाँ क्या संख्या चल रही है, उसके आधार पर समायोजन करने चाहिए थे। लेकिन ये जल्दबाजी में समायोजन किए गए हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 40-40 किलोमीटर दे दिए, 10-10 किलोमीटर दे दिया। बताइएगा टीचर परेशान है या नहीं? आप बताइए, परेशान होगा या नहीं होगा? अच्छा देखिएगा, काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जिनका समायोजन हो गया, उन्होंने अभी भी चार्ज नहीं छोड़ा। देखिएगा, समायोजन होने के बाद भी शिक्षकों ने नहीं छोड़ा चार्ज। देखिएगा, यहाँ पर केस में आपको बता दूं, क्रम संख्या 140-48 पर दिलीप सिंह चौमुखा के प्राथमिक विद्यालय कोंकेरा में प्रधानाध्यापक है। सरप्लस होने पर इन्होंने अपनी मर्जी से उच्च प्राथमिक विद्यालय सार का विकल्प भरा था, जो उन्हें आवंटित भी हुआ, लेकिन शिक्षक ने आवंटित विद्यालय में चार्ज नहीं लिया। ये जो मामला है वो मथुरा का है, वो मथुरा में। और देखिएगा, सचिव द्वारा सूची में 14/053 पर 10 सुरेश चंद्र का तबादला चौमुखा के प्राथमिक विद्यालय से ही में प्रथम ऐच्छिक विकल्प के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालय सहार में सहायक अध्यापक पद पर किया गया है। से ही में वर्तमान 4 सहायक और 1 कार्यरत, जबकि सहार में कभी 150 अधिक छात्रों पर 2 शिक्षक है। बताइएगा, यहाँ पे 2 शिक्षक है, वहाँ पे 4 शिक्षक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी स्थिति है और रियल में कहीं पर चार्ज छोड़ा ही नहीं गया है। काफ़ी टीचर जो छोड़ना नहीं चाह रहे, वो सीधी सी बात है भैया, वो हाईकोर्ट जा रहे हैं। देखिएगा, एक न्यूज़ देखिएगा, यूडाइस पोर्टल पर 31 दिसंबर को स्थानांतरित, अभी तक सूची जारी नहीं, नियम ना कानून और परिषदीय शिक्षकों का कर दिया ट्रांसफर। यहाँ पर दोस्तों साफ दे रहे हैं कि ना कोई नियम है ना कुछ कानून है और मनमानी का आरोप लगाया गया है। और यहाँ पर प्राइमरी हेड को जूनियर में कर दिया समायोजन, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का खास आदेश है कि कोई भी अगर टीचर जूनियर में आता है, चाहे वो समायोजन से हो, चाहे प्रमोशन से हो, चाहे डायरेक्ट भर्ती हो, तो जूनियर टेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जूनियर टेट नहीं माना है। इसके साथ ही देखिएगा दोस्तों, एक याचिका चल रही है, ये पुरोन्नेश कुमार शुल्क और 12 लोग हैं अन्य, जिन्होंने समायोजन और प्रमोशन मुद्दे पर ये याचिका दायर करी है, जिसकी सुनवाई 8/1/2026 को होगी। तो यहाँ पर देखते क्या होता है। देखिएगा, ये याचिका चल रही है आपके सामने। फिलिंग डेट 12/11/2025 है और ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 14/11/2025 है, उसी का मैटर चल रहा है। और यहाँ पर ये फिर से ये देखिएगा, यहाँ पर ये डेट इनकी आ गई है पूरी कि ये सुनी जाएगी। अब देखते क्या होता है इसमें। 8 तारीख का इनका ये समायोजन और ये प्रमोशन का जो मैटर चल रहा है उस पर दोस्तों कहा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अमर उजाला ने एक बात कही है कि क्या यूपी में रद्द होंगे प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन बिना कारणवश किए बदल गए। इसके साथ ही दोस्तों अमर उजाला ने एक बात छापी है, वो कह रहे हैं क्या यूपी में रद्द होंगे प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन बिना कार्यमुक्त किए बदल गए विद्यालय, जो कि गलत है। तो यहाँ पर ऑनलाइन कार्यमुक्त हो गए, लेकिन रियल में ऑफलाइन तो कार्यमुक्त हुए ही नहीं है, ना उन्होंने कारोबार ग्रहण किया ना कुछ हुआ है। देखिएगा, यहाँ पर दे रहे हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी विजय श्रीवास्तव ने बताया, संगठन ने जिला स्तर पर किए गए समायोजन को निरस्त करने और कमियों को दूर कराकर एक समान पारदर्शी व्यवस्था लागू कराने की मांग की है। लखनऊ का मैटर है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्राथमिक संवर्ग ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के तीसरे चरण के समायोजन में अनियमितता को आरोप लगाए हैं, साथ ही इन समायोजन को निरस्त करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने बताया कि बेसिक के विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक सत्र 2025-26 में तीसरे चरण के समायोजन में शिक्षक भी एवं एकल विद्यालयों में
सरप्लस को समायोजित करने का आदेश शासन ने दिया है। इस क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा समायोजन की कार्रवाई 30 दिसंबर तक की जानी थी, लेकिन जिला स्तर पर समायोजन में काफ़ी हड़बड़ी की गई। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सरप्लस शिक्षकों का निर्धारण व विद्यालय आवंटन में एकरूपता न होकर अलग अलग मानक अपनाए गए हैं। कई जिलों में वरिष्ठ तो कई जिलों में जो जूनियर टीचर्स हैं उनसे छोटे हैं, उनको सरप्लस बनाकर समायोजित कर दिया गया है। इसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की गणना शिक्षक के रूप में की गई है कई जिलों में, जो पूर्व में जारी विभागीय आदेशों के विरुद्ध है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, ये जो बात हो रही है फिलहाल इनमें देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति चल रही है, क्या नहीं स्थिति चल रही है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आपके ज़िले की क्या स्थिति है दोस्तों, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप मुझे किस ज़िले से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।